आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अरे शुक्रिया तो आपका। यजमान को यजमान बनने का श्रेय तो मेहमान ही देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये तो आपका लड़कपन है। क्या बोला बेटा? इनका लड़कपन, ये इनका? क्या करूं इसको भी? जाने दो। हाँ बोला है बेचारा। हाँ, बहुत बोला है ये, बोला। अच्छा माँ जी, हमें अंतरराष्ट्रीय सहकारी बैंक चंदनगढ़ शाखा जाना है, तो वहाँ का पता मिल सकता है? वो बैंक तो हाँ, वहाँ हमें किसी स्वामी से मिलना है। लेकिन आज तो वो बंद होगा। आज बैंक हॉलिडे है ना, वहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ आई। एक्सक्यूज मी। बैंक बंद है आज। पापा, 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। क्या? क्या? इतनी जल्दी कैसे 12 बज गए? 10 बज रहे हैं, 10। मत कर। क्यों डरा रहा है मुझे? पापा 12 बजे सूर्य ग्रहण शुरू होगा। हाँ हाँ पता है, पता है। लेकिन आज तो वो बैंक बंद है। एंजल को ठीक करने वाला वो स्वामी। भैया, लेकिन लॉजिकली देखा जाए ये मिस्टर स्वामी है कौन, कैसे दिखते हैं, कुछ भी तो पता नहीं उनके बारे में। उस दिन अरमान जी ने कहा था ना कि ये जो मिस्टर स्वामी हैं वो कोई संत या महात्मा या जो भी या वैद है, उन्हें साक्षात ईश्वर का ही रूप माना जाता है। और स्वामी जी का ऐसा मानना है कि अगर मुझे ढूंढना है तो अपने अंदर झांको। अपने अंदर झांको। अच्छा, पढ़ा तो नहीं है? हाँ, अपने स्नेहालय बाल रक्षा चिकित्सा सदन। ASBCS। बच्चा ASBCS। हाँ? इसका मतलब स्वामी यही कहीं है। तो यहाँ किचन था, ये हरियाली कहाँ से आ गई? आप ये समझ लीजिए कि आपको आपकी किस्मत ही यहाँ खींच लाई है। वसंत, ये एंजल ठीक हो सकती है। स्वामी? स्वामी? एंजल, ये देखो मेरी को राउंड। और वो देखो पानी पूरी स्टॉल। और वहां पे सब चूड़ियां बेचता है, बैंगल।
पापा एक मिनट, लेकिन हम उनके पीछे भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जिन स्वामी जी को ढूंढ रहे हैं ये वही है। लेकिन ये तो बच्चा है। हाँ, लेकिन उन्होंने बच्चे का रूप लिया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई अद्भुत शक्ति है। हाँ, वरना उन्हें एंजल के बारे में कैसे पता होता? मम्मी वो देखिए, वो वहाँ बुला रहे हैं। चलो। एंजल, ये सब तेरे लिए नया है, लेकिन हम तो हर साल यही देखते हैं फन फेयर में। बच्चे नीचे और सीनियर सिटीजन ऊपर। अरे भैया थोड़ा जोर से वो वो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है मैन? पाकिस्तान। अरे ओहो, डाका। हाँ, अरे भैया थोड़ा जोर से धक्का मारो ना। सीरियसली रॉनी, डाका का डाका। ओ भैया, 4 पैकेट मुफ्त का कैंडी प्लस तो खा गए हो। हाँ, और बुड्ढी के बाल भी। ओहो, चकड़ी, बुड्ढी के बाल और कैंडी प्लस दोनों सेम टू सेम। तो बराबर। ये उड़ाओ, उड़ाओ और उड़ाओ। उड़ाओ, उड़ाओ और उड़ाओ। ऐसा लगना चाहिए कि सुपर पावर वाला एलियंस है। स्वामी जी, वो तो गायब हो गए भैया। वसंत। दसवीं बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ये रिंग अगर ऐसे फेंक कर तुम साबुन में अटकाओ तो साबुन तुम्हारा। और ऐना, 10वीं बार मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमारे घर पे बहुत साबुन है, पर एम्ब्रॉयडरी करने की रिंग टूट गई है, तो मैं ये रिंग जीतना चाहती हूँ ये बात के लिए। भैया आप ये रिंग लगाइए, मैं साबुन फेंकती हूँ। पिछले 2 घंटे से हम इधर उधर भाग रहे। स्वामी जी देखते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। पापा वो देखिए, सूर्य ग्रहण को बहुत कम समय बचा है और उसके बाद स्वामी जी हमें 30 साल तक नहीं मिलेंगे। मारो मारो मेहरबान कादर खान। रॉनी, नॉट कादर खान मैन, कदरदान होता है। ये समझाना सब लोग। हाँ ठीक है, ओके एवरीबॉडी, अगर अंकल ओझा को उड़ाएगा तो ये
फाइन नहीं, अगर आप लोग भद्रेश को उड़ाओगे तो ये प्राइस मिलेगा। मजा आएगा। और जो पूरा वन परिवार को गिराएगा तो बम्पर पॉइंट्स मिलेगा। ईसा आंटी, हम बच्चे सीनियर सिटीजन में भेदभाव नहीं करते। मतलब हमारे लिए आप सब एक जैसे डब्बे हैं, पूरे के पूरे डब्बे। डब्बा भी बुलाया मैंने। अच्छा, पीछे। ये प्रीतेश, हाँ। अब मैं पूरी कॉलोनी उड़ाऊंगा। ओहो, हाँ? बद्रीश। गिरे पापा, फिर मजा आएगा। पापा। अरे वाह। ला। एंजल, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू प्रीतेश। रॉनी मैन, प्रीतेश इतना छोटा बच्चा है फिर भी हमारा एंजल के वास्ते इतना कुछ करता है। और वो घोटाला फैमिली झूठ बोल के पता नहीं किधर गायब हो गया। मैं पापा, वो रहे। वसंत, ये भाग क्यों रहे हैं? ये भाग नहीं रहे, ये हमें भगा रहे हैं, हमें कोई संकेत दे रहे हैं। सही पहचाना तुमने वसंत। जीवन भर भागते रहोगे तो मैं कभी नहीं मिलूंगा। मुझे पाना है तो अपने अंदर की हलचल को शांत करो। वर्षा, ये इंसानी शक्ति नहीं है, ये पत्थर वाले भगवान है, ये उन्हीं का रूप है। सुनो ध्यान से सुनो। सच्चे मन से बुलाओ, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास ही हूं और इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे कब बुलाओगे।
ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे ग्रह का, पृथ्वी का और ऐसी कई छोटी छोटी दुनियाओं का सबका सृजनहार एक ही है। एक ही है? क्योंकि रूप, रंग, भाषा, संस्कार अलग होना ये तो केवल विविधता हुई। इंसानों के लिए आप जितने एलियंस हैं उतने ही इंसान आपके लिए एलियंस हैं। हाँ, इंसान तो हमारे लिए सचमुच एलियंस है। और इन्हीं इंसानों को आपकी जरूरत है। इसलिए तो आपकी नियति आपको पृथ्वी पर खींच लाई है। नहीं स्वामी जी, हम तो हमारे खोए हुए बच्चे 2015 को ढूंढने आए। वो तो नियति का ही जरिया था तुम्हें पृथ्वी पर लाने का। मतलब लॉजिकली पृथ्वी पर आने का हमारा मकसद कुछ और है। आपके कई महान मकसद है जिन्हें आपको इस पृथ्वी पर रह के पूरे करने होंगे। क्या है वो? वो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा वसंत। जैसे एंजल को ठीक करना आपने अपना मकसद बना लिया है, वैसे ही हमारी एंजल ठीक हो सकती है? सिर्फ आप लोगों को वो अद्भुत शक्ति दी गई है। लेकिन हमारे सुपर पावर्स ऐसे नहीं है। आपका आयुष्य इंसानों के मुकाबले 10 गुना होता है ना? हाँ हाँ, लॉजिकली हम 1000 से 1200 साल तक जीते हैं। तो जिस तरह इंसानों में इंसान को खून दे सकते हैं, अपने शरीर के पुर्जे भी इंसान दान कर सकते हैं, वैसे आपके पास आयुष्य दान करने की शक्ति है। आप लोगों को वो अद्भुत शक्ति दी गई है। लेकिन हमारे सुपर पावर्स ऐसे नहीं है। आपका आयुष्य इंसानों के मुकाबले 10 गुना होता है ना? हाँ हाँ, लॉजिकली हम 1000 से 1200 साल तक जीते हैं। तो जिस तरह इंसानों में इंसान को खून दे सकते हैं, अपने शरीर के पुर्जे भी इंसान दान कर सकते हैं, वैसे आपके पास आयुष्य दान करने की शक्ति है। ऐसा है तो मैं मेरी जिंदगी के 100 साल एंजल बिटिया के नाम कर दूंगी। नहीं भाभी, मैं दूंगा 100 साल। शिशिर को आपकी जरूरत है। क्या ऐना को तुम्हारी जरूरत नहीं है शरद? नहीं, मैं दूंगी। मैं सबसे बड़ा हूं और मैंने काफी जिंदगी जी ली है। अगर मेरे 100 साल कम हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पापा, मुझे भी कुछ देने दीजिए ना। निर्णय आपका है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि आप में से सबसे निर्दोष कौन है। ऐसे व्यक्ति के पास अपना आयुष्य दान करने की शक्ति है। परफेक्ट निशाना लगा है। मिस्टर राजेंद्र, आप क्या निशाना लगा रहे हैं? पंजाबी में हिंदी बोलकर। सर, मैं सोच रहा था कि जब तक घोटाला नहीं आ जाते तब तक क्या आप निशाना लगाते रहेंगे? टीम में है थोड़ा। आपके अंकल हो जाए। देखो, आप तो कान से भी
खाना खा रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां हो गई है। आज शाम को सबके सामने मैं वर्षा घोटाला का लंबा स्वरूप दिखाऊंगा। क्या भाई? दादी, तो तू है, तेरी वजह से इसके दिमाग में उल्टा सीधा भूत भराना है घोटालों के खिलाफ। कहाँ बाबा? हाँ बा। देख प्रीतेशिया, अब की बार अगर तू घोटालों के खिलाफ कुछ दिखाने वाला है तो पक्के सबूत के साथ दिखाना। से अब की बार शक तो मुझे भी है। अचानक आधी रात को ये सब छोड़ के भटकने कहाँ चले गए? चुप हो जा मुरली भाई, ये लीजिए ग्लास, रखिए उसके सिर पे और चलाइए बंदूक। ये ग्लास उड़ना नहीं चाहिए, पता है ना? अरे कोई कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? क्या हुआ है? मुरली, तेरा कोई कसूर नहीं है। तेरा कसूर होता कब है? कभी नहीं। बोलो। देखो काका मुरली, माँ भी मानती है कि मेरा कभी कसूर नहीं होता है। अब लोग मुझे हुक्म देते हो और मैं हुक्म का पालन करती हूँ और फिर भी मुझे डांट पड़ती है। ये हुक्म दिया आपने? अरे मैंने इसे कहा था कि मारे को बढ़िया खस्ता कचौरी दे, दही मार के, तो इसने ये लीजिए, लीजिए। अरे तू क्या हंस रही है वेजिटेबल जयपुरी? और तू चल अंदर, कॉमेडी कोर्ट में ले जाके सबसे बड़ी नमूनी तुझे साबित करके उम्र कैद दे देती हूँ। चल चल चल। आंटी भावना, रुकिए, देखिए घोटाला परिवार का न्यूज आइटम ची ट्यूब पे आया है ना? तू चल अंदर, कॉमेडी कोर्ट में मुझे तुझे कुछ दिखाना है। आजा आजा, चल चल। अरे के न्यूज है? मारे को भी दिखाओ। हाँ, ये देखिए। है ना, हम फनफेयर खत्म होने से पहले वापस आ जाएंगे। मतलब आपने हमारे साथ छल किया? आपने ये न्यूज टीवी पे पहले ही देख ली थी कि घोटाला परिवार यहाँ आने वाले हैं। अब मैं फनफेयर का खर्चा नहीं दूंगा। हाँ। अच्छा, हाँ। तो फिर रो नहीं देगा खर्चा पानी आपको? क्या बाबा? हाँ बा। चलो चलो चलो, कोर्ट रूम चालू होता है मैन। होशियार सनशाइन कॉलोनी फैमिली कोर्ट में जस्टिस भावना भट्ट पधार चुकी है। एक भी गवाह को सुने बिना ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारी सनशाइन कॉलोनी की सबसे बड़ी नमूनी तो ये है पैरवी। अरे अरे, क्या मैंने अब क्या करता है? हाँ, आरोपी पे मुकदमा तो चलने दीजिए। अरे बिना केस लड़े आपने कैसे फैसला कर लिया कि सबसे बड़ा नमूना ये है? पहले कोर्ट का वो करेला को देख के क्या बोलते हैं लोग? करवा है। हाँ, पहले कानून का करवा है तो होने दो। सीरियसली रॉनी, कार्रवाई का करवा है। हाँ तो मिलोर, बोली जा, जल्दी बोलना, गार्डन में घूमने आई है। हाँ हाँ तो मिलोर, मैं अपना पहला आरोपी को बुलाना चाहूंगा और वो है मिस्टर मुरलीधर ओझा। और मैं दावे के साथ बता सकता है कि ये अपना कॉलोनी का सबसे बड़ा। ऑब्जेक्शन मिलोर। न्याय दावे के बल पे नहीं, सबूत के बल पे किया जाता है।
और आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि मिस्टर ओझा ही कॉलोनी के सबसे बड़े नमूने हैं? मेरे पास सबूत है। पेश करो। मैं बुलाना चाहूंगा मेरा पहला गवाह और वो है मिसेस भैरवी भट्ट। आप कोर्ट में आए। मैं जो कुछ कहूंगी बरोबर कहूंगी, तो बरोबर के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस भैरवी भट्ट, आपको याद है 13 नंबर वाला 90 साल वाली रंभा मासी, जब वो अपना आखिरी सांस गिन रहा था और ठंडी से सर कांप रहा था? नहीं एडवोकेट लीजा, उन्हें तो गर्मी लग रही थी। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें गैस पे रख दिया था ना, इसलिए। वे हो, गैस पे रखा था का मतलब है ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा था। ऐसे गैस के चूल्हे पे नहीं रखा था डॉक्टर ने रंभा मासी को। रीचा, इसको क्यों बुलाया? ऑर्डर ऑर्डर। वो तो मेरा डायलॉग है। ऑर्डर ऑर्डर। तो बरोबर। जब रंभा मौसी अपना आखिरी सांसें गिन रहा था और ठंडी से ऐसा तड़प रहा था, तो ये मिस्टर मुरलीधर ओझा वहाँ करे क्या कर रहा था? बोलो। काका मुरली 2 दिन तक इंतजार कर रहे थे, हाथ में गंगा जल का कलश लिए कि रंभा मौसी कब गुजरे। और जब किसी ने पूछा कि अंकल ओझा क्या करता है, तो मुरलीधर ओझा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा रंभा मौसी गुजरी तो नहीं तो मिलोड। तो मिलोड, इससे बड़ा नमूना कौन हो सकता है? ऑब्जेक्शन मिलोड। मिस्टर ओझा तो बस अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे थे। हाँ मिलॉर्ड। लॉर्ड, अरे मैं तो राजस्थान से भजन मंडली भी लाने वाला था। वो भजन मंडली घूमर करते करते श्रद्धांजलि देती रंभा मौसी को। ऐसे। ऑर्डर ऑर्डर। That's all, my lord. I rest my case. Objection, my lord. हमारी सबसे बड़ी नमूनी, हमारी सबसे बड़ी आरोपी अभी बाकी है, मिसेस भैरवी भट्ट। तो मिसेस भैरवी भट्ट, कल रात को आंटी भावना आपसे गुस्सा हुई, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैंने मोगरे चंपा चमेली की सब्जी बनाई। क्या? हाँ, बाई बोली थी कि चकुड़ी मेहमान आने वाले हैं, फटाफट फ्लावर की सब्जी बना दे। रे, फ्लावर से मेरा मतलब था फूल गोभी कॉलीफ्लावर की सब्जी बना। पता है माय लॉर्ड, पर घर पे कॉलीफ्लावर नहीं था। अगर बाजार लेने जाती तो फटाफट सब्जी कैसे बनती? तेरे किटे था। इसलिए मैंने चंपा चमेली की सब्जी बना दी और गेंदे के फूल भी डाले थे तोरण से तोड़ के डेकोरेशन के लिए। तो फिर क्या हुआ? फिर वो सब्जी देख के बा ऐसी भड़की, बोली चकुड़ी ये सब छोड़, मेहमान आते होंगे, जाके झाड़ू मार। और इससे सब मेहमान को झाड़ू से मारा बोल। पर बा आप भी तो बोली थी कि मेहमान आ रहे हैं, जाके झाड़ू मार। अरे मेरे कहने का मतलब था, मतलब बात में समझाने का क्या मतलब बा? सारे बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सबसे बड़ी नमूनी तो ये। रुकिए माय लॉर्ड, केस अभी खत्म नहीं हुआ। ये भी करने का है? हाँ। जज साहिबा, पिछले 10 साल से दादी माँ के हुक्म सुन के गड़बड़ कौन करता है? मिसेस भैरवी भट्ट। हर बार दादी माँ की बात का उल्टा मतलब कौन समझता है? मिसेस भैरवी भट्ट। फिर भी दादी माँ पिछले 10 साल से काम किसे सौंपती आ रही है? मिसेस भैरवी भट्ट को। तो आप ही बताइए जज साहिबा, सबसे बड़ा नमूना
गड़बड़ करने वाला या गड़बड़ करती हुई व्यक्ति को बार बार लगातार काम सौंपने वाला। That's all, वकील साहिबा। मेरे शेरलॉक होल्मस ने ठीक कहा। सारे बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जज साहिबा ही इस कॉलोनी की सबसे बड़ी नमूनी है। मेरा एंजल ने क्लैप किया मैन। हमारे कॉलोनी का सबसे बड़ा नमूने का कोर्ट केस सुपर हिट। वीडियो तैयार है ना? सब तैयारियां हो गई हैं प्रीतेश सर। तब क्या सब? सीनियर सिटीजन को सिर्फ वर्षा आंटी लंबी हुए वो वाला वीडियो दिखाना है, आपकी शादी का वीडियो नहीं दिखाना। मेरी तो अब तक शादी हुई ही नहीं है प्रीतेश सर। आप ऐसे बिन मुद्दे की बात करते रहेंगे ना तो होगी भी नहीं। ये भगवान, ओ हो, ये देखो, ये दोनों इधर ही है, अभी भी चल रहा है इनका। प्रीतेश, ये देख, मैं तेरे लिए टेडी बियर लेके आई हूँ। आंटी भावना मैन, it's not teddy bear, it's teddy bear. आ બધું સરખું જ હવે। આ ये घर जाते हुए ले लेना। अने राजेंद्र भाई, फनफेयर में मजा आया? हाँ जी। आइसक्रीम खाया? हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक पिया? हाँ जी। हेलो, अभी सबको पानी पिला दो। क्या? ओके जी। आंटी भावना, this is funfair deal. हाँ, लेफ्ट में राजस्थान एक्सप्रेस है ना, उनके हाथ में थमा दे। के। अब आगे भी तो बोलिए के बार बार के पे अटक जाते हो। अरे जिके ने राखे राजा राम, बिरो कौन कर सके चक्को जाम। मतलब कोशिश तो बहुत की आप लोगों ने हमारा चक्का जाम करने की, पर मनमानी पूरी ना हो सकी आप लोगों की। घोटाला आएंगे तो मारे को बिल भरना है, और ना आए तो ये लोग हंसे क्यों? घोटाला आ गए हैं। एंजल के फनफेयर में घोटाला फैमिली पेश करती है एक नृत्य नाटिका, जीती रहो एंजल। देखो देखो एंजल, आंटी है ना तुम्हारा रोल में। बिल्कुल एंजल जैसे ही दिखता है मैन।
चुड़ैल के रोल में। हाँ लेकिन भाई ये वर्षा भाभी इतनी लंबी कैसे हुई? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पापा, कोई इंसान इतना लंबा कैसे हो सकता है?